जिसको खुद मंगलसूत्र का मायने नहीं पता है, वो ये मुद्दे की बात उठा रहा है, महिलाओं पे उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहा है। हिंदू धर्म में ये बताया जा रहा है कि मंगलसूत्र आप टिप्पणी करिए। मैं प्रधानमंत्री जी को कहती हूँ कि आपको शर्म आना चाहिए। इन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके इन्होंने आधी रात में उस बच्ची का दाह संस्कार करा दिया। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में शीर्ष स्तर पर बड़े बड़े बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन उन बयानों का जब जवाब देने की बारी आती है तो अब आप स्थानीय स्तर पर आते हैं तो लोग उनका जवाब देने के लिए भी नहीं मिलते। इसके लिए हमने सभी पार्टियों की महिला समूह से बात की और उनसे समय लिया, लेकिन जब वक्त आया बात करने का तो केवल समाजवादी पार्टी के नेता ही डटकर खड़े मिले और उन्हीं के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम उन मुद्दों पे बात करेंगे जिस पर शीर्ष नेता भौकाल और बवाल मचाए हुए हैं। मंगलसूत्र वाला मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आएगा तो आपका जो है सोना मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात कौन कर रहा है? जिसको खुद मंगलसूत्र का मायने नहीं पता है, वो ये मुद्दे की बात उठा रहा है, महिलाओं पे उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहा है। महिलाएं बहुत एक्टिव है, अपना मंगलसूत्र भी बचा सकती हैंगी, और ये जो टिप्पणी उल्टी सीधी कर रहे हैं ये होश में आए। इस तरह की गलत सलत महिलाओं पे टिप्पणी ना करें, अब बहुत गलत बात हैगी। और इसके लिए चुनाव आयोग को ये मुद्दे पे काम करना चाहिए, और इस मुद्दे को हम लोग और आगे भी हाईलाइट करेंगे। और ये मुद्दा कोई अच्छी बात नहीं है। प्रियंका गांधी ने जो कहा है कि उन्होंने जो है उनकी मां ने अपना मंगलसूत्र देश के लिए न्यौछावर कर दिया, वही तो कह रहे हैं, जिसकी परिवार पूरा इस देश के लिए शुरू से लड़ता चला आ रहा है, अपना जान न्यौछावर करता चला आ रहा है, जिसकी मां ने आज भी देखिए उनको उल्टी सीधी उनके लिए कितनी टिप्पणियां की जाती है कि विदेशी मुद्दा होने की वजह से, और लेकिन आज भी वो देश के लिए कितना कर रही है, खड़ी हुई है। और उन्होंने अपना सुहाग तक न्यौछावर कर दिया और इतना बड़ा दिल रखा कि उनको माफ कर दिया। माननीय मोदी जी ने महिलाओं पे जो अभद्र टिप्पणी की है, ये महिलाओं के लिए बहुत गलत वो इन्हें निकाला है, महिलाओं का अपमान किया है। देश की महिलाओं का, जो महिलाएं बराबर हमारे समाज में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने महिलाओं को 50% आधी आबादी कहा है, और आधी आबादी का वो सम्मान भी देते हैं और कार्य भी करते हैं। आज जो भी कार्य हुआ है महिलाओं के ऊपर, चाहे वो 1090 हो, चाहे 108 हो, चाहे 102 हो, जितनी भी सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए, वो समाजवादी पार्टी ने किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी का बस एक ही मुद्दा है जो समाज को तोड़ने का, मुस्लिम और हिंदू को लड़ाने का। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि चुनाव पास है। राजस्थान में इन्हें जनसभा में ये चीजें कही है, ये बहुत गलत बात है। ये धर्म की बात करते हैं क्या? हमारे धर्म में यही है, हिंदू धर्म में ये बताया जा रहा है कि मंगलसूत्र आप टिप्पणी करिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी मणिपुर की घटना में जितनी भी घटनाएं हुई, हमारे बांदा में 2 घटना हुई है, क्या हुआ है? इस पार्टी के ही कार्यकर्ता, इस पार्टी के ही नेता छेड़खानी। अभी 15 दिन पहले जो जनता की सुरक्षा के लिए रात दिन मेहनत कर रही हैं, नर्सें सेवा कर रही हैं, आप उनको तक नहीं छोड़ रहे हो। रात बिरात उनके साथ छेड़खानी कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। क्या हुआ? वो खुले घूम रहे हैं, FIR का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या FIR किया? मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई, हॉस्पिटल के अंदर घटना हुई, कोई वो नहीं हुआ, इन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को कहती हूँ कि आपको शर्म आना चाहिए। आप आधी आबादी की बात करते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन आज तुमको महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता है। ये क्या महिलाओं का? ये कहते हैं आधी आबादी हमारे साथ है। आज चाहे मणिपुर की घटना देख लीजिए, चाहे हाथरस की घटना देख लीजिए, आधी रात में जो हिंदू धर्म में कभी दाह संस्कार रात में नहीं होता है, इन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके इन्होंने आधी रात में उस बच्ची का दाह संस्कार करा दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ
प्रधानमंत्री जी जो 400 पार के आपने नारे लगाए हैं, आप सब ही नहीं पार हो जाएंगे। आपको अभी नारी शक्ति को आप जानते नहीं है। प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, गठबंधन से उन्हें लग रहा है तो उनके मन में जो भी आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं। कहाँ सच है कहाँ झूठ है उनको इस चीज का एहसास नहीं हो रहा है। तो बड़े शर्म की बात है कि मोदी जी इतने गिर गए हैं कि मंगलसूत्र की भी बात करने लगे हैं। कि आपने देखा होगा कि जब मनमोहन जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो सोना कितने में था। आज प्रधानमंत्री जी का सरकार है तो आज सोना कितने में है। तो मंगलसूत्र कांग्रेस की सरकार ने क्या कहते हैं छीनने का काम किया। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छीनने का काम किया। गांव गली में महिलाएं जो गरीब है वो बैठी रहती थी, उन्होंने मनरेगा के तहत रोजगार देने का काम किया था अपनी बहनों का, कि कम से कम वो 2 पैसे का काम करेंगी, अपनी घर गृहस्थी चलाएंगी। मणिपुर में इनकी एक जबान नहीं खुली जब मणिपुर में आदिवासी करके लड़कियों को नचाया गया। नरेंद्र मोदी की जबान नहीं खुली। तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम देश के अपने आप को चौकीदार कहते थे। शर्म आना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे चौकीदार को। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इन्होंने मंगलसूत्र को अपमान करने के लिए शब्द बोले। अब जब एक महिला के साथ घटना होती है तब इनकी आवाज नहीं निकली। मणिपुर आज तक ये नहीं गए हैं, ना उस मुद्दे पे इनने कोई पहल की है, ना कोई सजा दिया है, ना कोई कार्रवाई की है। कांग्रेस की सरकार जब थी 6,000 में सोना था, आज 75,000 में आपने सोना कर दिया है। तो छीनने का काम तो आप कर रहे हैं। ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की कुछ महिलाएं थी। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जो चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी नारे हैं, तमाम प्रकार के मुद्दे सामने आ रहे हैं, इनका कितना फर्क पड़ता है और जो जीत का ताज है वो किसके सर लगता है, ये परिणाम ही बताएंगे। ये देखने वाली बात ही होगी। फिलहाल मैं बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।